हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो हम कर रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट टॉपिक करेंगे रिप्रेजेंटेशन, वे थ्रू विच एनी 3D मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड ऑन 2D सरफेस। तो सबसे पहले हम करेंगे वेज रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम वेज डैश भी बोलते हैं, जिसमें वेज का मतलब होता है वेज बॉन्ड और डैश का मतलब होता है डैश बॉन्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 मॉलिक्यूल हैं, ए बी एंड ये आपको रेड वाला दिख रहा होगा ये सी। तो ये हमारा प्लेन है XY प्लेन। अब हमारा प्लेन पे जो मॉलिक्यूल है आपको पता है वो एज इट इज़ प्लेन पे ही रहेगा, और एक मॉलिक्यूल जो है वो टुवर्ड्स, मतलब आप लोग देख रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल आपकी तरफ को है और एक मॉलिक्यूल जो है वो आपकी नज़रों से दूर है, मतलब कि बैक साइड में प्रेजेंट है। तो ये हमारा फ्रंट साइड वाला मॉलिक्यूल हुआ, ये हमारा प्लेन के ऊपर वाला मॉलिक्यूल हुआ, और ये हमारा जो है ये हमारा बैक साइड वाला मॉलिक्यूल हुआ। अब वेज रिप्रेजेंटेशन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये वाली चीज़ है इसको हम करेंगे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट, क्योंकि ये आपकी तरफ को है, और जो आपकी नज़रों से दूर है उसको हम करेंगे डैश लाइन से रिप्रेजेंट, और जो ये प्लेन पे है ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। तो इसीलिए इस रिप्रेजेंटेशन का नेम है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वेज बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, और इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डैश बॉन्ड का मतलब बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, जिसको हम ब्रोकन लाइन से शो करते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होता है वो होता है हमारा ऑन द प्लेन। अब जैसे ये हमारे पास सिंगल कार्बन है, तो हम सिंगल कार्बन के अराउंड 4 मॉलिक्यूल्स को लेंगे, और हम उनको, इसमें आपको पता चल रहा है कि जो ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप है वो हमारा प्लेन पे है, और जो हमारा OH है वो हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, मतलब अबव द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये जो हमारा H जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो ये तो होगी सिंगल कार्बन की बात। अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन्स ले लूँ, जैसे ये 2 कार्बन्स हैं, अब ये देखिए यहाँ पर डबल कार्बन प्रेजेंट है। तो डबल कार्बन में हमारे पास 2 कन्फर्मेशंस आ जाती हैं, एक जिसमें मिथाइल ग्रुप देखिए आप दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट है, और दूसरी जिसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है। इसको अगर हम मिथाइल ग्रुप को यहाँ रखें या मिथाइल ग्रुप को अबव साइड रखें, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल होंगे, और या तो मिथाइल ग्रुप को अगर हम ऐसे भी ड्रॉ करें तो ये दोनों भी सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसमें इनका नेम होता है, जहाँ पर मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे है वहाँ पर उसका नाम होता है एक्लिप्स्ड, और जहाँ पर डिफरेंट साइड पे होते हैं उसका नाम होता है स्टैगर्ड। तो ये जैसे हम लोग करते हैं सिस और ट्रांस, उसी की ही फॉर्म्स होती हैं। जैसे सिस को हमने यहाँ पर एक्लिप्स्ड बोल दिया और ट्रांस को हमने स्टैगर्ड बोल दिया। तो हमें पता है कि जो ट्रांस फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पर भी जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि जब 2 मॉलिक्यूल एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वो उनमें कोई भी स्टैटिक हिंड्रेंस नहीं होती। ऐसे यहाँ पर दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे तो स्टैटिक हिंड्रेंस होगी, जिससे इसकी स्टेबिलिटी भी इफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर जैसे हमारे पास मल्टीपल कार्बन की जब चेन आएगी, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो चेन में कार्बन एटम सबसे ज़्यादा लाइन में प्रेजेंट हैं, मतलब मैक्सिमम कार्बन एटम जो है वो सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं, तो वो वाला मॉलिक्यूल जो है, वो वाली रिप्रेजेंटेशन जो है वो मोर स्टेबल मानी जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है वो कार्बन सेम प्लेन में प्रेजेंट है, और इथाइल ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन प्रेजेंट है। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है और ये वाली रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेज रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम करेंगे सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। फिर मैं उसके बाद आपको इन सभी रिप्रेजेंटेशन के ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि वेज को हम अदर रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।